हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आपको देखते हुए, आपकी डिमांड को देखते हुए मैं क्या कर रही हूँ, यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स भी लॉन्च कर रही हूँ। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने मुझे कहा है कि मैम पेपर 1 कराइए, मैम पेपर 1 कराइए, उनके लिए ही मैं ये पेपर 1 का कोर्स भी साथ साथ लॉन्च कर रही हूँ अपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के साथ ही। ठीक है, और आप ये भी मैं आपको कहूंगी कि और भी जिनको ज्वाइन करना है, स्टार्टिंग से पेपर 1 को समझना है, सीखना है, जिनके पेपर 1 की वजह से ही मार्क्स कम रह जाते हैं, ठीक है, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्टिंग से हम ये कोर्स करने वाले हैं। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो आपको इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। हम दिसंबर से पहले ही मैं ये कोर्स कंप्लीट कर दूंगी। जो भी आपका नेक्स्ट नेट का एग्जाम आएगा उससे पहले ही मैं ये कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो मैं आपको आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देना चाह रही थी कि इसके अंदर आपका आएगा क्या क्या, पेपर 1 के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। कुछ बच्चों ने एस्टेट भी दिया होगा, टीचिंग के बारे में भी जानते हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है, ठीक है, पैडागोजी भी पढ़ी हुई है। जो पैडागोजी का कुछ पार्ट है वो आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टीचिंग के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो भी टीचिंग से रिलेटेड हैं वो सारी हम किस में पढ़ने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, एक टीचर क्या सोचता है, वो किस कौन कौन से तरीके अपना सकता है, क्या क्या एम हो सकता है, वही चीजें हम इसमें फॉलो करेंगे। और टीचिंग में कुछ नहीं है, जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है वही आंसर होता है, मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आने वाला है रिसर्च एप्टीट्यूड। जो मास्टर्स कर रहे हैं बच्चे या मास्टर कर चुके हैं उसके बाद ही आप नेट दे सकते हो, तो रिसर्च के बारे में वो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि अपनी थीसिस वो बना चुके हैं। ठीक है, रिसर्च के अंदर हम रिसर्च के मल्टीपल टाइप्स पढ़ेंगे, थीसिस के बारे में पढ़ेंगे, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस हम इसमें क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एचइनेक्स क्या होता है, ठीक है, जर्नल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगी बट आप इंप्लीमेंट ऑलरेडी कर चुके हो। आपको थीसिस क्या होती है, फॉर्मुलेशन क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे। थर्ड आपका आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। स्कूल के अंदर हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता था, उसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते थे, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते थे। ठीक है, तो जो नेट का कॉम्प्रीहेंशन है वो ज्यादा टफ नहीं आता है, इजी ही आता है। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसे सॉल्व कर सकते हो। तो कॉम्प्रीहेंशन आपका पैराग्राफ होता है जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, पैराग्राफ के अंदर से ही फाइंड आउट करना होगा। फिर आपका आता है कम्युनिकेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट ही कर रहे हैं ना, कि मैं आपको वर्बली और ओरली, आप लाइव भी मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, वर्बली आपको बता रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे। तो कम्युनिकेशन आएंगे, कम्युनिकेशन के टाइप्स आएंगे कि वर्बल होते हैं, ओरल होते हैं, सिंबॉलिक तरीके से भी हम बता सकते हैं। कुछ कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी आ जाते हैं, बैरियर्स के बारे में बताऊंगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि घर पे आप पढ़ाई कर रहे हो और कुकर की सीटियां बजनी शुरू हो जाए या बाहर कोई डीजे बजा दे, तो वो बैरियर आ गया ना आपके अंदर, मतलब आपकी पढ़ाई में बैरियर आ गया, तो उससे भी आपको क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी। तो कुछ बैरियर्स भी हम कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आता है फिफ्थ, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंदर, रीजनिंग के अंदर आपका सिलॉग्स आ जाएगा, ठीक है, और नंबर सीरीज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एप्टीट्यूड के अंदर कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है, वर्क एंड टाइम आ जाएगा, ठीक है, एवरेज आ जाएगी, एज आ जाएगी, ये भी हम पढ़ चुके हैं बट मैं इनकी भी ट्रिक्स आपको करवा दूंगी। फिर आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई बोलते हैं हम इसे। आपको कोई ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ होगा, एक पैराग्राफ के अंदर ग्राफिकल फॉर्म की एक टेबल दी होगी, चाहे वो पाई चार्ट दिया हो, चाहे वो बार दिया हो, चाहे वो टेबल की फॉर्म में दिया हो, ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आप ये याद रखना, ये दोनों आपको पूरे 20 मार्क्स दिला सकते हैं। 5 हाँ, 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, 5 क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स की होगी, 10 मार्क्स की होगी, तो सीधे सीधे हमारे 20 मार्क्स इसी से ही आ सकते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए थे, ठीक है, गवर्नमेंट ने, और इंटरनेट में क्या क्या होता है, बेसिक जो कंप्यूटर के टर्म्स होते हैं, ईमेल क्या होती हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग और इसमें डिफरेंस है काफी। लॉजिकल रीजनिंग आपकी क्या होती है, जिसमें आप आर्ग्यूमेंट्स पढ़ोगे, फैलेसीज पढ़ोगे, ठीक है, और इंडिया लॉजी के बारे में भी पढ़ोगे। तो इसमें हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर आपका आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, कोई जो लेटेस्ट इनिशिएटिव लिए गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को लेके, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर आपका आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये जो आपका यूजीसी कब बना था, इग्नू कब बने थे, एमएचआरडी के थ्रू कौन सी रैंकिंग पे आपका अभी कॉलेज ओवरऑल अच्छा आया, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा आया है। तो हायर एजुकेशन में हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इन डिटेल हम यही टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल भी ये टफ नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी है। मार्क्स आप इजीली अच्छा ले सकते हो, जेआरएफ के लिए भी आप कोशिश कर सकते हो, अगर फर्स्ट पेपर में आप स्कोर कर लो अच्छा तो, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे बोला था कि मैम प्लीज फर्स्ट पेपर की वीडियो भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं ये लेटेस्ट वीडियोस इसकी भी डालती रहूंगी, डेली एक कंप्यूटर की वीडियो भी डल रही है, और साथ साथ इसकी भी एक वीडियो अपडेट होती रहेगी, ठीक है। बस मैं यही कहूंगी कि जो एक फ्लो बना रखा है पढ़ाई का, जो सीक्वेंस में मैं वीडियोस डाल रही हूँ, आप उसे सीक्वेंस में ही पढ़ो, क्योंकि हर एक वीडियो का जो बेस होता है वो पहले वाली वीडियो के अंदर ही होता है, ठीक है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो अभी न्यू है बच्चे जो स्टार्टिंग से कोर्स करना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।